दमपो का मतलब होता है दम में पकाना। चप्पल चप्पल साइड में उतारो और बैठ जाओ। उतारा, मैं आपकी सॉल्ट बहन हूँ, तब हम सॉल्ट वाला खाना खाते हैं। पहला लेयर चक्की का होगा, उसके अलावा किसी और चीज़ का नहीं होगा। थैंक यू जमीला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें प्याज छीलना आता है। इसको हम आके चेक करते रहेंगे, हमारा गोश्त हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हौसला रखना है, जब कुछ उग गया तो दिखाएंगे ज़रूर। यार कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, बर्तन तो रखो। अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम अच्छा है, बाहर बैठते हैं और कुछ पकाते हैं बाहर बैठ के। अपनी पसंदीदा चादर फिर हम ले आए, अब कोई और नहीं खरीदनी पड़ेगी। खैर अभी इसी को साफ़ करके बाहर बैठते हैं और कुछ पकाते हैं। कुछ लेकर आए, ज़रा लेकर आए हैं हम गोश्त। हमारे पास दुम्बा मौजूद है, तो हम सोच रहे हैं कि आसान सी रेसिपी बनाएं। ये बड़ा टाइम लेता है पकाने में, लेकिन है बहुत आसान। ज़रा चीज़ें मैं यहाँ संभालूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बनाते कैसे। आओ बैठो, आओ। चलो चप्पल चप्पल साइड में उतारो और बैठ जाओ। उतार दी। चलो हम बना रहे हैं दमपुख, और दमपुख बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें ज़रूरत होती है। ना मसालों की ज़रूरत होती है और ना ही एक्स्ट्रा चीज़ों की, बस गोश्त, नमक और थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए होती है। मैं आपको पहले मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी देने वाली हूँ आपको, समझ आई। पहले हम पहनेंगे ग्लव्स। ऐसी बात नहीं है हाथ मैंने धोया हुआ है, पर बात यह है कि जब दुम्बे को मैं हाथ लगाऊंगी तो उसका जो खुशबू होती है वो जाता ही नहीं। वो इतना मॉइस्चराइजर लगा लो, हाथ धो लो, धो लो, हाथ को घिसा लो, लेकिन वो खुशबू नहीं जाती। नहीं, ये 1.5 किलो दुम्बा है चक्की के साथ। इसको हम पहले नमक लगाएंगे। सॉल्ट बाय होता है ना, इस तरह मैं आपकी सॉल्ट बहन हूँ, तब हम सॉल्ट वाला खाना खाते हैं। गोश्त को इतना नमक का ज़रूरत है कि वो बस नमकीन गोश्त बन जाए, ऐसे नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। पर ये जो मैरिनेशन है ये सिर्फ सॉल्ट का है। आप अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर दे, और फिर उसके बाद आपने लेयर करना होगा अपना बर्तन में, जो बर्तन आपको इस्तेमाल करना है। तो मैंने लगाने के बाद सबसे पहले जो चर्बी होता है, जिसको हम चक्की कहते हैं, उसको नीचे पूरा पहला लेयर चक्की का होगा, उसके अलावा किसी और चीज़ का नहीं होगा, ठीक है। इसको क्योंकि हम तेल वेल नहीं डालेंगे, तो हम सिर्फ चक्की से ही लेयर बनाएंगे। चर्बी से मतलब दुम्बे के जो पीछे चक्की होता है ना, उसमें चर्बी होता है, उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, क्योंकि ये सारा तेल यही इसी में से आएगा। फिर ये बड़े साइज़ का आलू है, वैसे बड़ा बड़ा ही आलू डालते हैं, बहुत ही बड़ा था तो मैंने इसको काट दिया है। अब एक पूरा आलू डालेंगे। किसी लोगों को आलू नहीं पसंद होता है तो आप आलू इस्तेमाल नहीं करें अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन अब आप और डालेंगे क्या, सिर्फ गोश्त, तो मेरा ख्याल है आलू यूज़ कर लें। और किसी ऐसे बंदे को आलू लेने भेजिए या सब्जी लेने भेजिए जिसको सख्त तरीके से पता हो कि मीठा आलू कौन सा होता है, कि इसमें मीठा आलू नहीं डालें, सही है। उसके बाद आपने जो गोश्त है सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, रख देना है तरीके से, कि आलू के बाद गोश्त डालेंगे। नीचे से जो हमने चक्की डाला ना, उसका जो फ्लेवर और नमकीन फ्लेवर सब मिक्स हो करना, ऐसा कोई ज़बरदस्त टीम में दम में पकेगा ये कि आप मुझे दुआएं देंगे। आप बोलेंगे यार क्या रेसिपी बताया है इसने। तो अभी मैंने इसको स्प्रेड कर दिया, इसके ऊपर अब मैं रखूँगी। पहले इसको अच्छे से 1 मिनट दबा के प्रेस करके रख दूँ, ताकि ये जो है ना अपनी जगह नहीं छोड़े। जगह कहाँ छोड़ेगा, मर गया। इसको मैंने बोला कि तुम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बैठी हो, फिर इसने मुझे प्याज छील के दे दिया। तो थैंक यू जमीला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुम्हें प्याज छीलना आता है। खैर अब मैंने ये लहसुन है, इसको मुझे बहुत पसंद है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए हम लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। आप सिर्फ एक बड़ा सा पीस लहसुन का डाल सकते हैं। हमने एक छील कर डाला है और एक हम पूरा साबुत डालेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे स्प्रेड कर दें। आपको समझ आ रहे हैं ना मेरे बात, बहुत आसान बता रही हूँ मैं। अभी सभी वो एक्स्ट्रा छिलका निकाल देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा छिलका निकालने के बाद आप इसको साबुत ऐसे ही रख दें, ठीक है। इस तरीके से आप रख दें। अब प्याज को ना मैंने 4 पीसेस में कर लिया था। एक मुझे लग रहा था एक जगह रखने से अच्छी बात नहीं है, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा रख देना चाहिए। ज़्यादा प्याज नहीं डालते, अक्सर तो लोग डालते भी नहीं हैं, लेकिन चलो आलू और प्याज थोड़ा सा तो हक बनता है सब्ज़ी का ना गोश्त के साथ, तो हमने ये रखा है। और वैसे डालते होते हैं ना, बाहर भी डालते हैं, ऐसे नहीं है। फिर हम हरी मिर्च तो ज़रूर डालें, मतलब आप कोई मसाला नहीं डालते इसमें, कोई गरम मसाला नहीं, कोई हल्दी और भी जो मसाला होता है वो नहीं डालना है। सिर्फ आपने नमक डालना है और ये हरी मिर्ची, और लीमू तो आपने भूलना ही नहीं है। 4 लीमू मैंने डाला है, तो डालने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इसका अच्छा आपको ऐसे नहीं लीमू निकाला और ऐसे ऊपर से डाल दिया, पूरा आपको फैलाना है उसको पूरे गोश्त के ऊपर, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ना। आप समझ रहे हैं मेरा बात, इसी तरीके से। अच्छा, ये जो दमपुख है ना, ये तकरीबन 2.5 घंटा लेता है। मैंने आपको 2 घंटा बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे में बन जाता है। तो आपको देखना है कि आपके पास कितने देर में पकता है।
ढाई घंटा तकरीबन लगता है कोयलों पे, और अगर आप चूल्हे पे पका रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्लो आंच होता है तो 2.5 से 3 घंटे में बन जाता है। अब इसमें ऊपर से सब्जी का भी ज़रूरत होगा कि नमक को, ठीक है, तो हम ऊपर से और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें। और फिर अभी हमें इसको कोयले को चेक कराना है कि कोयला तैयार है कि नहीं। अभी कोयला तैयार हो रहा है, तब तक हम सील कर लेते हैं इसे। कोयला बहुत सारा चाहिए होगा क्योंकि एटलीस्ट 2.5 आवर्स के लिए पकेगा। तो ये हमारे पास छोटा सा फ़ैन है जो हमें हेल्प कर रहा था, अभी बार बार फूंक नहीं लगाना पड़ रहा था। अभी इसको साइड पे रखते हैं क्योंकि आटा गूंदा हुआ नहीं है, वो भी गूंदना पड़ेगा। अभी हम कोई पड़ोसी भी नहीं होता ना हमारे इधर के, पड़ोसी से जाकर ले ले, यार आपके पास थोड़ा आटा गूंदा है, पर ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, अपना कम खुद करे। तो हमने आटा गूंद लिया। आटा पता है क्यों चाहिए, हमने प्रेशर बनाना है इसमें। प्रेशर कुकर में तो नहीं पका रहे, दम पे पका रहे, स्लो आंच पे। तो हम जो है वो इसका सील बनाएंगे। आटे को ऐसी लंबाई में करके आप शेप दे दें, और फिर आपने इसको अपने बर्तन के ऊपर वाला जो जगह है ना, ये वाला, इस पर आपने लगा देना है। अब आपको क्योंकि इसको बिल्कुल सही तरीके से लगाना है कि बिल्कुल ये जैम पैक हो जाए और अच्छे से सील हो जाए, क्योंकि जो अंदर स्टीम है वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर कवर देंगे, जो लिड है इसको रखेंगे और ऊपर से प्रेशर देंगे। और इसके बाद हम कोई भारी चीज़ भी इसके ऊपर रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आटा पकेगा तो थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा और उसके बाद गैप भी बना सकता है। उससे बचने के लिए इसके ऊपर भारी चीज़ रखना है, ठीक है। घर में भी चूल्हे पे बनाए तो भारी चीज़ रखें। अब हम कोयले के ऊपर रखेंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए, ताकि ये पक जाए अच्छे से। और इसको हम आके चेक करते रहेंगे, हमारा गोश्त हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी हमने थोड़ा सा कोयला इसके ऊपर डाला है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी स्टीम ऊपर भी थोड़ा गर्माइश हो, सही है। अभी मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी, शक मुझे है, लेकिन अल्लाह खैर करे। आए मैं आपको ये जगह दिखाती हूँ। हमारे पास मुर्गियाँ, चूज़े, मुर्गा और कबूतर भी हैं, और ये तो छोटे से चूज़े मुझसे डर रहा है, मुझे भी इससे डर लग रहा है। पर भाई तुम क्यों डर रहे हो? इतना कौन डरता है यार। ओह भाई कहाँ जाना है? रोज़ देखता है मुझे, पता नहीं क्यों डर गया। खैर ये आपको पता है ये क्या है? ये हमारे घर के अंदर लगा हुआ है, हमें तो पता है। आप हमें बताइएगा क्या है ये? 24 घंटे हो गए इसको। ये वो प्लाम द टैग है जो हमने लगाया था, और अभी तक एक दिन में तो खैर कुछ नहीं उगता है। अभी वैसे का वैसे ही अंदर एक चूंटी घूम रही है पूरी। हौसला रखना है, जब कुछ उग गया तो दिखाएंगे ज़रूर। अभी नहीं निकला, अभी है लगेंगे। Do you know who is this? माचो मैन की तरह देख रहा है, पर है प्यारा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोयलों पे रखें तो आपका जो फासला है, जो आपके बर्तन का फासला है, वो नीचे से इतना आना चाहिए कि आपको जो हीट आपको फील हो रही है वो ऐसी हो, इतना डिस्टेंस हो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। दमपुख आप जो है वो बना सकते हैं बड़े गोश्त का, मटन का, मुर्गी का नहीं बना सकते। मुर्गी का बनाएंगे इतनी देर यखनी निकल जाएगी मुर्गी की, रेशों की, वो नहीं बनाएगा सही। तो आपने क्या करना है, आप अगर मटन और बड़ा गोश्त यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और दम पोख का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैं बताती हूँ। दम पोख का मतलब होता है दम में पकाना। तो अब ये दम में पक रहा है, देखिए इसको हो रहा, दम में पक रहा है। अब ये पकता रहेगा 2 घंटे। मैं थोड़ी देर आके चेक किया, रख के भूलना नहीं है, ये आप याद रखेंगे। और क्या बात है जो मैं आपको बताऊँ, ज़रा मुझे सोचने दें। आप मेरी बात गौर से सुनें। अगर आपके पास कोयले नहीं है, आप रेगुलर घर में रहते हैं, हम भी घर में रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोयले वाला इंतजाम नहीं है तो आपने क्या करना है, आप गैस वाले चूल्हे भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पहले जो है इसके नीचे तवा रखना पड़ेगा जिसमें रोटियां पकाते हैं ना, रोटियां डायरेक्ट आग पे नहीं रखना है। उसके नीचे पहले आप 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि तवा आपका गर्म हो जाए। और फिर आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर ये रख देना और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 2 घंटे तक पकाना है। आपको समझ आ गई मेरी बात? समझदार हैं आप लोग, मैं जानती हूँ, आप सब समझते हैं ना। पकते पकते जो है अंधेरा हो जाएगा, उसको आपने माइंड नहीं करना है, लेकिन हम पकने का इंतज़ार करेंगे। अब इसको छेड़ेंगे बिल्कुल नहीं। आप समझे कि ये प्रेशर कुकर है, अगर हमने छेड़ा तो ये फट जाएगा। अब हम आपको मिलते हैं 1 घंटे की और बात कि 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा अभी रहता है। यार ये बीच में से रिलीज़ होने लग गया, यहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और आटा लगा देंगे। ऐसा मामला आपके साथ भी हो जाए तो परेशान नहीं होना, इसका हल निकालते हैं। ये आटा हम इस पे लगा देंगे ताकि ये भी पक जाए और जगह सील हो जाए। तो ये धूप है, पर ऊपर बारिश भी हो रही है, हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है सूरज के साथ साथ। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने तंबू को कवर कर लेते हैं।
हमने एक छोटे से पोर्टेबल फ़ैन लगा के रखा था ताकि कोयले जो है वो जलते रहें, ये ना सफ़ेद होकर बुझ जाए और हमें पता भी नहीं चले। खैर अब टाइम आ गया है कि हम चेक करें। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, 2.5 घंटे। अब हमने ये भत्ता हटाया और अब हम चेक करेंगे कि पक्का कैसा है। पहले आटे को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो सख्त सील होता है ना। देखिए आपको धुआं नज़र आए, ये सारा अंदर स्टीम में पका है। तो ये रहा दमपुक। देखने में खूबसूरत लग रहा है नहीं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े का होता है। नमकीन सा गोश्त होता है, जूसी सा, और ये हमारा फेवरेट है। अब हम इसको अंदर लेके आए। यार कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? बर्तन तो रखो। बाहर अंधेरा हो गया था तो मैं आपको अब दमपुक दिखाती हूँ। सूंघ रही हो तुम? क्या? मैं आपको अब अलग बर्तन में निकाल के दिखाऊंगी बोटी कितनी नरम बना है। किसी ने हमें पहले कमेंट किया था कि जो पठानों का खाना होता है वो मज़े का नहीं होता है। तो हमारे खानों में असल में क्या होता है कि ज़्यादा मसाला नहीं होता है, ये होता है नमकीन होता है और गोश्त ज़्यादा होता है और चर्बी के अंदर पकता है। तो शायद इस वजह से कुछ लोगों को मसाला वसाला ज़्यादा पसंद होता है ना, बिरयानी, कौरमा इस तरह। वो हमें भी पसंद है पर ये भी हमें पसंद बहुत ज़्यादा है। नमकीन टिक्का बहुत पसंद है। खैर ये आप देखिए कितना अच्छा गोश्त गला है, आलू भी सही से गल गया है। तो ये पूरा तैयार है, अब हम खाएंगे। और आपको तरकीब आ गया है बनाने का, तो फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।